सभी को नमस्कार। तो ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करिए। ये जादुई एग्जाम रिव्यू बुक है जिसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर आए हुए क्वेश्चन सारे शामिल है। 1992 से लेकर अब तक जितना एग्जाम हुआ है सब पेपर में आए हुए वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और अगर आप राजस्थान जीके अच्छा करना चाहते हैं तो ये ब्लैक बुक मार्केट में उपलब्ध है। करें शुरू काम, लेके बजरंगबली का नाम। एमसीक्यू बैच चल रहा है, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। इसमें पहले आपको टॉपिक दिया जाता है, फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चनों के माध्यम से, फिर उसके बाद आपको हाई लो मीडियम 3 लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी रीट का बैच भी चल रहा है अपना एमसीक्यू, हिंदी का बैच भी जोशी सर का चल रहा है। और ये रीट की बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है। रीट का ऑनलाइन कोर्स भी है, जैसा आपको उचित लगे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फटाफट बताते चलिए। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1967 में स्थापित हुआ था। 1967 में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कब स्थापित हुआ? 1967 में स्थापित हुआ। याद रख लेना, भारत का सबसे बड़ा खेतड़ी, खेतड़ी को वर्तमान की तम नगरी बोलते हैं ना, राजस्थान की वर्तमान तम नगरी खेतड़ी, प्राचीन तम नगरी आहड़, और जननी है गणेश्वर। जननी है गणेश्वर। राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज भारत में, इस खनिज के उत्पादन में 100%, मतलब ऐसे खनिजों के नाम बताने हैं जो 100% राजस्थान में है। अब ऐसे खनिज राजस्थान में कौन सा है जो 100% राजस्थान में मिलेगा? वो है वोलस्टोनाइट। अब वोलस्टोनाइट राजस्थान में कहां है? तो याद रखना, किला बेल का सिरोही इसका स्थान है। किला बेल का सिरोही इसका स्थान है। किला बेल का सिरोही। वोलस्टोनाइट 100% मिलता है। वोलस्टोनाइट, वोलस्टोनाइट किला बेल का सिरोही। वोलस्टोनाइट है कहां पर? तो कह दो खिल्ला बेल का सिरोही में है। वोलस्टोनाइट खिल्ला बेल का सिरोही में, याद रखना है। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? अभी मैंने नाम लिया था वोलस्टोनाइट, वोलस्टोनाइट आ जाएगा। उसके साथ साथ सेलेनाइट आ जाएगा। एक तो वोलस्टोनाइट है, वोलस्टोनाइट, सेलेनाइट, सीसा जस्ता जिंक वगैरह, ये हो जाएगा। मंगला, भाग्यम, शक्ति व ऐश्वर्या, ये किससे संबंधित है? तो अपने कहेंगे पेट्रोलियम से संबंधित है। कुछ बेसिन है, जैसे राजस्थान में 4 पेट्रोलियम के बेसिन है, जैसे नागौर, बीकानेर नागौर है, विंध्य है, बाड़मेर सांचौर है ना। तो ये जो है ना, मंगला, भाग्य, शक्ति, ऐश्वर्य आ जाए, विजय आ जाए, राजेश्वरी आ जाए, कामेश्वरी आ जाए, सरस्वती आ जाए, दुर्गा आ जाए, तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन से संबंध रखते हैं। मंगला एवं भाग्य किस जिले के अंदर है? तो ये बाड़मेर जिले में है। किसके अंदर है? तो ये बाड़मेर में है। राजस्थान में सबसे पहले क्रूड ऑयल कहां से निकाला गया? मंगला। क्रूड ऑयल निकाला कहां से गया? मंगला से। 29 अगस्त 2017। याद रखना है और कुछ नहीं। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? देखो, उस समय तो 20% था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो याद रख लेना कि वर्तमान में 14.95 है। वर्तमान में कितना है? 14.95% है। ये याद रख लेना है कि राजस्थान में तेल का दूसरा राजस्थान उत्पादक है, और राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान में पूछिए 14.95। राजमहल टोंक एक खनिज निकलता है टी से टोंक में, टी से तांबड़ा, टी से टोंक में, टी से तांबड़ा, टी टोंक, टी तांबड़ा। तांबड़ा सबसे ज्यादा कहां है? टोंक में है। तांबड़ा टोंक में है ना। राजमहल टोंक में है, तांबड़ा टोंक में है।
सरवाड़ व राजमहल, आपको पता है कि सरवाड़ अजमेर का और राजमहल टोंक, ये किसके लिए फेमस है? ये तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। तांबे को क्या बोलती हैं? गार्नेट बोलती है। तांबे को स्थानीय भाषा में, तांबे को गार्नेट, रक्तमणि भी कहते हैं। रक्तमणि, गार्नेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। टी तांबड़ा, टी टोंक, तांबे को गार्नेट, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूरेनियम के भंडार, हाल ही का मतलब है 2022-23 की बात हो रही है, ये 22-21-22 की बात हो रही है। तो यूरेनियम के भंडार मिले खंडेला, खंडेला और रोहिल। ये है कहां? ये सीकर में है। खंडेला व रोहिल सीकर में, यहां यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, ये याद रखना है। अब यूरेनियम के भंडार खंडेला में है। आपने एक नदी पढ़ी होगी कांतली, तो कांतली नदी में क्या बोलते हैं? दो बात याद रखनी होती है कि खंडेला और मंडेला। सीकर की खंडेला पहाड़ी से उद्गम होता है और मंडेला में विलुप्त होती है। तो खंडेला मंडेला, खंडेला पहाड़ी से कांतली का उद्गम होता है, कांतली नदी का उद्गम होता है। नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, मोरिजा, बनोला, चोमू, जयपुर, ये सब किसके क्षेत्र हैं? लोहे के क्षेत्र हैं, लोहे के भंडार हैं। देखो, लोहे में सबसे पहले याद रखो मोरिजा, बनोला, चोमू, जयपुर। फिर नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, उदयपुर। नीमला, रायसीला, नीम का थाना। मेरी ना नी, ये शब्द याद रखना है। मेरी से मोरिजा, ना से नाथरा, ना से नी से नीमला, नी से नीम का थाना। मेरी ना नी, नी से निमला रायसेला, नीम का थाना, ना नाथरा की पाल, मेरी से मोरिजन बनोला। तो ये क्षेत्र याद रख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ये ऑप्शन पे डिपेंड है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन पे डिपेंड है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, तांबे में दूसरा, 67 में सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र खेतड़ी। देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितना परसेंट है? 54%। 54%। कौन सा क्षेत्र शीशे जस्ते व चांदी के भंडारों में से एक है? तो एक रामपुरा आंगूचा नाम सुना होगा, रामपुरा आंगूचा भीलवाड़ा। वैसे तो क्या होता है, हम ये बोलते हैं, और एक है पूर्व बनेड़ा। वैसे हम ये कहते हैं कि सीसा जस्ता कहां से निकलता है? तो सीसा जस्ता जावर, रामपुरा, राजपुरा, चौथ का बरवाड़ा। फिर हम बोलते हैं कि जहां सीसा जस्ता निकलता है वहीं से चांदी निकलती है। चांदी कोग्नेटाइट बिजली की सर्वोत्तम सूचालक है। जहां सीसा जस्ता वहीं से चांदी निकलती है। चंदेर या चित्तौड़गढ़, च चंदेर या च चित्तौड़गढ़, च चंदेर या च चित्तौड़गढ़, च चंबल नदी, च च च चूलिया जलप्रपात, च चंबल नदी, च चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन है, जितना जोड़ोगे उतना अच्छा होता जाएगा, पर जोड़ना पड़ेगा, कनेक्टिंग करनी पड़ेगी, याद रखिए। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा ऊंचा की खाने जिस जिले में स्थित है, तो क्या बोलते हैं? रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा, रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा, रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा। राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, जहां यह गुरिया से रथीमुरी तक 22 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई पट्टी तक संकुचित है। इसके छोटे निक्षेप गांव निगड़िया, छोटी सर, बड़ी सर में स्थित है। धात्विक खनिज की पहचान करें, वो धात्विक खनिज है मैग्नीज। और याद रख लेना, चलो ये तो नाम है ही है। मैग्नीज में दो खूंटे जरूर याद रखना, एक लीला खूंटा और एक काला खूंटा। लीलवाणी और काला खूंटा मैग्नीज के भंडार सबसे ज्यादा है।
लीला खूंटा काला खूंटा मैग्नीज के भंडार है। लीला खूंटा काला खूंटा, याद रख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और संकल्प के साथ क्लासरूम से लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा क्लासरूम से लाइव बैच उपलब्ध है। एग्जाम तक आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा, जो टॉपिक हो चुके हैं उसका एक्सेस भी रहेगा, आगे क्लास चल भी रही है और ये बुक्स का सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। राजस्थान में कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? ये ऑप्शन पर डिपेंड है। राजगढ़, अजमेर व देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों हेतु जाने जाती है? राजगढ़ और ये पन्ने के लिए। पन्ना, पन्ने को संस्कृत में मरकत कहते हैं, अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, स्थानीय भाषा में हरिअग्नि कहते हैं। संस्कृत में मरकत, इंग्लिश में एमरल्ड और स्थानीय भाषा में हरिअग्नि कहते हैं। पन्ने को संस्कृत में मरकत, इंग्लिश में एमरल्ड और स्थानीय भाषा में हरिअग्नि के नाम से। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी कहां पर स्थित है? याद रखो, जब सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी, जब भी बात आई सोने की तो बांसवाड़ा याद रखना। कैसे कि आनंदपुर भूकिया इसका पूरा नाम है, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, जगपुरा दिलवारा, है ना। तो सोना आनंद का प्रतीक, याद करते हैं ना अपने कि सोना तो आनंद का प्रतीक है, कि ज्यादा सो लिए सोने की सबको भूख होती है, तो याद रख लो कि सोना आनंद का प्रतीक, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान है, याद रखना, नाम के अंदर ही नाम छिपा हुआ है। अभरक भय से भीलवाड़ा, अभरक भय से भीलवाड़ा, अभरक भय से भीलवाड़ा। राजस्थान की अबरक नगरी भीलवाड़ा, कि राजस्थान की अबरक नगरी पूछे तो भीलवाड़ा। अभरक भय से भीलवाड़ा याद रखें, अभरक भीलवाड़ा। सुमेलित नहीं है तो नहीं है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आनंदपुर भूकिया तो सबको याद हो गया, क्योंकि अब आपको याद हो गया ना कि सोना आनंद का प्रतीक, सोना आनंद का प्रतीक, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा सोना आनंद का प्रतीक। लेकिन जब प्रश्न आ जाए तिमारण माता, तो तिमारण माता आ जाए तो इससे तो पता लग ही गया था, तो सोने के क्षेत्रों के लिए फेमस है। तो तिमारण माता, है ना, सोने वाली तिमारण माता, सोने वाली तिमारण माता भी याद रखिए। आनंद का प्रतीक तो था ही, जगपुरा बांसवाड़ा भी था, लेकिन सोने की तिमारण माता भी याद रखनी। पोटास, देखो पोटास फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटास के भंडार कहां पर मिले हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, नागौर। गंगानगर, बीकानेर, नागौर में पोटास के बड़े भंडार है। गंगानगर, बीकानेर, नागौर में पोटास के बड़े भंडार। सुमेलित नहीं है ऐसे क्वेश्चन, वो आप उत्तर में है सारा कुछ, वो वैसे वहीं से। सुमेलित वाले अपने को नहीं पढ़े। वर्मी क्यूलाइट, वर्मी क्यूलाइट आ जाए, क्वार्टज आ जाए, अजमेर है। वर्मी क्यूलाइट, वर्मा जी अजमेर में रहते हैं, है ना, कि वर्मा जी अजमेर में रहते हैं। क्वार्टज अजमेर में है, वर्मा जी कहाँ रहते हैं? अजमेर में। तो सोना तो आनंद का प्रतीक है जी बांसवाड़ा में। तो सोने की माता बताओ, कहती मारण माता। टी टों करती टामड़ा, अभरक में भीलवाड़ा, अभरक में भय भीलवाड़ा। कनेक्ट करते जाओ, याद होता जाएगा। राजस्थान में मंगला तेल की खोज, इसने खोज पूछी है। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि शायद कब निकाला गया, वो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। इसने कहा कि खोज कब की गई? 29 अगस्त
2004 में। बस ये जल्दबाजी के नतीजे होते हैं कि आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाओ तो वो सिर्फ जल्दबाजी है। बेरिलियम उत्पादक 2 जिले बताओ। उदयपुर जयपुर। उदयपुर व जयपुर। बेरिलियम उदयपुर व जयपुर है। कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस है? मैंने क्या कहा था कि पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं। अब 4 बेसिन कौन कौन से हैं? एक है बीकानेर नागौर बेसिन। आपको पता होगा कि बीकानेर नागौर बेसिन में कुन्नम नामक तेल का कुआं खोजा गया था। एक बीकानेर नागौर है। इसके बाद में एक बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें मंगला भाग्य विजय ऐश्वर्य रागेश्वरी कामेश्वरी आएगा। एक जैसलमेर बेसिन है और एक विंध्यन बेसिन है। विंध्यन बेसिन है, ये याद रख लो। 4 बेसिन है। कौन सा उर्वरक खनिज है? कौन सा उर्वरक खनिज है? उर्वरक जो उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। तो जिप्सम है, रॉक फास्फेट है और पाइराइट्स है। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स, ये सब उर्वरक खनिज है। जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट्स, ये उर्वरक खनिज है। नागौर जिले में डेगाना उत्पादन के लिए देखो, टंगस्टन, टंगस्टन के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो टंगस्टन के भंडार पूछे तो नागौर जिले की डेगाना तहसील के बाकरी गांव की रेवत पहाड़ी मानी जाती है। लेकिन इसने सीधा पूछ लिया कि डेगाना बाकरी किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो वो है टंगस्टन। और टंगस्टन के अन्य और भंडार तो वालदा सिरोही भी है। वालदा सिरोही भी है, ऐसे याद रख लो। लेकिन टंगस्टन, टांगा और डांगा याद रख लेना। टांगा डांगा तो भी काम चल जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी कोर्स उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। कपूरडी, कपूरडी आ जाए, गिरल आ जाए, है ना? तो ये खनन क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर में। बोलते हैं ना लिग्नाइट आधारित कोयला, गिरल या कपूरडी। कपूरडी गिरल है कहाँ? बाड़मेर में। कपूरडी गिरल बाड़मेर में। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को वर्ष में निगमित किया गया था? 2013 में निगमित किया गया था। कोई खास नहीं है, 13 में इसको किया था। एकमात्र जिला जहां पाइराइट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाइराइट्स के भंडार कहाँ है? कैल्साइट और पाइराइट्स दो खनिज है और दोनों के भंडार सिक्कर में है। लेकिन पाइराइट्स अगर आपसे पूछे कि पाइराइट्स के भंडार वाला जिला बताओ कौन सा है, तो एकमात्र सिक्कर है। पाइराइट्स सिक्कर में निकलता है। पाइराइट्स आ जाए, है ना, कैल्साइट या जाए, ये तो पाइराइट्स या ये बड़ा सिक्कर में है। चित्र में सुमेलित नहीं है, इसको नहीं करना। बीकानेर बेसिन में शामिल है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक तो इसके अंदर ये भी याद रख लेना कि अगर आ जाए ना कि बीकानेर नागौर बेसिन में पुन्नम नामक तेल का कुआं खोजा गया था। कुआं खोजा गया था, एक तो ये याद रख लो। और एक इसके अंदर जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। दशकों से राजस्थान तांबा उत्पादन में अग्रणी रहा है।
इसकी खानी प्रमुखतः कहां पर स्थित है? टोंक व अजमेर में। टोंक व अजमेर में। बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आया था कि दुलमेरा पत्थर का संबंध किस रियासत से है, तो याद रख लेना बीकानेर रियासत से, बीकानेर जिले से है। और दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर निम्बाहेड़ा सोनू क्षेत्र चूना पत्थर के भंडार है। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस सुमेलित नहीं है। कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? जिंक खदानों से संबंधित है। ये कुछ स्थान है जैसे मोचिया मगरा आता था ना, एक स्थान मोचिया, बलारिया, जावरमाला। ये बस एक बार आया हुआ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रखने में कोई नुकसान नहीं। तो ये थी आज की क्लास, और एक या दो वीडियो और बनेंगे तब जाकर के अपना खनिज पूरा होगा। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं बनते, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बस इनको बार बार हमें दोहराना। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। बुक मार्केट में है ही, और ये सभी एमसीक्यू बैच भी है, ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑफलाइन बैच भी है। अगर आपका कोई भाई बंधु रीट की तैयारी करना चाहे तो सुबह 9 बजे का बैच शुरू हो रहा है। 9 बजे वाले बैच में आ सकता है, कॉमन बैच में आ सकता है, जिसमें सभी बैचों की तैयारी एक ही बैच के अंदर हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को भी आगे से आगे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।